आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है रिवॉर्ड। हमारी नजरों में रिवॉर्ड क्या है और परमेश्वर की नजरों में, बाइबल की भाषा में रिवॉर्ड क्या है। इंसान इतना उत्सुक रहता है कि वो रिवॉर्ड पाए। यूहन्ना का पहला खत उसका दूसरा अध्याय की 13 आयत में लिखा है, हे जवानों, मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, तुम पिता को जान गए हो। यूहन्ना का पहला खत उसका चौथा अध्याय की 4 आयत में लिखा है, तुमने उस पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। यूहन्ना का पहला खत उसका 5वां अध्याय की 5 आयत में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान पिता, इस वक्त हम आपकी हुजूरी में अपने सर को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो कुछ हम मनन करते हैं आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे। ये सब कुछ आपके पुत्र करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रिवॉर्ड तब जब हम आपके जीवन में सफल होते हैं, शैतान की तमाम बातों में होकर, शैतान का सामना करते हुए, जीवन के संघर्ष को सामना करते हुए जब हम सत्य के मार्ग पर अटल चलते चले जाते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमें इनाम देता है। परमेश्वर हमें यूं नहीं छोड़ता और वो नाम शाश्वत अनंत जीवन के नाम होता है। और वो लिखता है प्रकाशित वाक्य दूसरा 10 की 7 आयत में, जो जय पाए मैं उस जीवन को पेड़ से जो परमेश्वर के स्वलोक में है फल खाने को दूंगा। यानी वो आत्मिक भोजन हमें देता है जो संसार नहीं प्राप्त कर सकता। प्रकाशित भाग दूसरा 10 की 17 आयत में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक सफेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। यानी नया नाम देगा और वो ऐसी कीमती चीज संसार की कीमत नहीं दे सकता। प्रकाशित वाक्य 2:26 में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं जाति जाति पर अधिकार दूंगा, यानी अधिकार न्याय करने का और तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाने का अधिकार जो परमेश्वर अपने चिन्हों को देता है, वो अधिकार हमें देता है। प्रकाशित वाक्य 2:26। प्रकाशित वाक्य 3:5 में लिखा है, जो जय पाए उसे सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटूंगा। जीसस कहते हैं कि मैं जीवन की पुस्तक से उसका नाम कभी नहीं काटूंगा जो जय पाए। हम जीवन को बड़े हल्के उसमें लेते हैं। हम ये भी सोचते ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, लेकिन ये जीवन निरर्थक है। जीवन में जब परेशानी आती है, समस्या आती है, तो हम अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, शैतान उसमें सफल हो जाता है। लेकिन वचन की ये बातें हमें हिम्मत देती हैं कि जब हम जीवन में सफल होंगे तो परमेश्वर पिता अपने बेटे बेटियों को, जिन्होंने अपने जीवन में सिद्धता पाई है, उन्होंने जीवन में सफल रहे हैं और परमेश्वर को जयवंत किया है, परमेश्वर की महिमा की है, उनको जरूर से नाम देते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:12 में लिखा है, जो जय पाए उससे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो परमेश्वर के पास स्वर पर उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यानी यादगार स्तंभ वो हमें बनाएंगे। और उसमें जो जिक्र आया है वो ये है, नया यरूशलेम परमेश्वर का घर यानी नया यरूशलेम, और जो स्वर्ग से उतरने वाला यानी परमेश्वर के पास से स्वर्ग में उतर रहा है, जिसको 95 AD में परमेश्वर पिता ने प्रकाशन के द्वारा यूहन्ना को दिखाया और उसने इसका चित्र भी देखा कि किस तरह जो दुनिया परमेश्वर ने बनाई है, नया यरूशलेम बनाया है वो, और उसी में उस विश्वासी का खंभा बनेगा जो अपने जीवन में सफल होगा। प्रकाशित वाक्य 3:2 में लिखा है, सिंहासन पर बैठाऊंगा, जो जय पाए उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जिससे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उस सिंहासन पर बैठा हूँ। प्रभु यीशु मसीह दोहराते हैं कि मैंने भी अपने जीवन में मैं जयवंत हुआ और मैंने परमेश्वर के पिता के साथ उसके सिंहासन पर हूँ।
उसी तरह हम विश्वासी भी जब प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर शैतान का सामना करेंगे, जीवन में जीवंत होंगे, सफल होंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर होंगे और न्याय करेंगे। और प्रकाशित भाग 21:7 में लिखा है, अनंत विरासत जो जय पाए वही इन वस्तुओं को वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। यानी ये सारी कैटेगरीज परमेश्वरता मेरे लिए और आपके लिए छोड़ता है। इसका मतलब ये जीवन कीमती है, जीवन सार्थक है, जीवन अर्थपूर्ण है। इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा सच्चा पिता है और उसी पर कीमती चीज है, और इसी विश्वास की चोरी शैतान अक्सर करने की कोशिश करता है, और इसी को हम थामे रहेंगे। चाहे हमारे पास कितना भी कष्ट आए, समस्या आए, शैतान हमला करे, कुछ भी करे, लेकिन हम इस विश्वास को थामे रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको प्रशंसा, महिमा और आदर प्रदान करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें।